तो 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 और 6 पद से 11 पद हम लोग पढ़ेंगे। से तो आंब मान को अक्षर सेवक करना मात्र आत्मा को अर्थात नूतन नियम सेवक होगा को सामर्थ्य दे, कारण अक्षर मृत्युदायक मात्र मात्र आत्मा जीवनदायक। आउ जदि अक्षर प्रस्तर उपर खोदित मृत्युदायक व्यवस्थार सेवा कार्य एपरी गौरवर प्रकाशित होइतिला जे इस्राएल संतान माने मूसा मुखर क्षणस्थायी तेज सकाशे ताहांको मुख प्रति स्थिर दृष्टि चाहि पारिले नाही, तेबे आत्मिक सेवा कार्य केते अधिक गौरवयुक्त न हेबो। कारण जदि दंडाज्ञार सेवा कार्य गौरवयुक्त तेबे धार्मिकतार सेवा कार्य बरং आहुरी अधिक गौरवयुक्त। जेणु जहा गौरवयुक्त होइतिला ताहा सेथिरु अति अधिक गौरवयुक्त विषयर तुलना रे गौरवहीन होइअछि। कारण जदि क्षणस्थायी विषय गौरवयुक्त है तेबे चिरस्थायी विषय आहुरी अधिक गौरवर अवस्थित। आमीन, हालेलुया। थैंक यू भाई, वचन आप पढ़ा है। अभी आप लोग अपना अपना बाइबल खोल के रख सकते हैं, यही वचन से हम लोग देखते के जाएंगे। इधर साधु पौल 2 कानून के बारे में इधर बता रहा है। बताता कि शारीरिक का कानून एक है और आत्मिक का कानून भी एक है। ये 2 कानून परमेश्वर ने उनका लोगों को दिया है। पहला शारीरिक का कानून दिया था, उसके बाद में आत्मिक का कानून दिया है। और ये पुराना जो हम लोग नियम में देखता है वो शारीरिक का कानून है, और नया नियम में हम लोग देखता है वो आत्मा का कानून है। और ये 2 कानून का बीच में हम लोग देख सकते हैं कैसा एक का द्वारा हम लोग कैसा सीख सकता है कि और शरीर में नहीं लेकिन आत्मा में परमेश्वर को उपासना भी होना है। साधु पौल वही बात हम लोग को इधर समझा रहा है और बोलता है कि जब ये शारीरिक का आज ये कानून जब परमेश्वर देता था मूसा का हाथ द्वारा, तो कितना महिमा से भरा हुआ था, कितना महिमा से भरा हुआ था। मतलब परमेश्वर का आवाज आया, इतना जोर से आग जलने लगा पहाड़ पर, साइनाई पर्वत पर, आप लोग देख सकते यात्रा पुस्तक में। और उधर से बड़ा गड़गड़ी आवाज आया और बड़ा जोर से परमेश्वर उधर आवाज में बात किया। तो परमेश्वर क्या कर रहा था? शारीरिक का कानून मनुष्य को दे रहे हैं। और शारीरिक का कानून जब मनुष्य को दे रहा, लिखा है कि मनुष्य पूरा कांपने लगा, डरने लगा। और उसके बाद में मूसा को उस पर्वत पर बुलाया परमेश्वर, इधर ऊपर आओ और हम तुमको बताएगा कि ये लोगों कैसा चलना है। एक अन्य जाति लोग का बीच में, विजाति लोग का बीच में परमेश्वर एक लोगों को अपना लिए वो अलग अलग करना चाहता था। एक अपना देश, एक अपना जाति, जो यहूदी लोग है, इजराइल देश बोल के एक जगह बनाएगा, उनके लिए जगह बना के दिया है। और वो जाति द्वारा परमेश्वर क्या इच्छा करता है, उसका उपासना कैसा होना है, तो ये लोगों को वो अलग करके उस तरह करने के लिए उनका लोगों को सिखा रहा था। पुराना नियम में जब हम लोग देखता मूसा इस तरह आने का आगे, मनुष्य अपना ज्ञान में जो सोचता था देवता है, जो धर्म है, जो कानून है, जो इस हिसाब से चलना है, उस तरह लोग चल के आ रहा था। अपना इच्छा, अपना मन जो बताता था, अपना विवेक का हिसाब से वो लोग जो सोचता था ये अच्छा है, वो लोग सोचता यही ठीक है। लेकिन परमेश्वर कुछ उल्टा कुछ है, उल्टा कुछ रखा है मनुष्य के लिए। और वो बताया था ना, इस तरह नहीं लेकिन मनुष्य उस तरह चलना चाहिए। मैंने वो कानून दिया है। हम लोग जानता परमेश्वर जब इजराइल संतान लोग को मिस्र देश से बाहर लाया, बहुत आश्चर्य काम किया। ऐसा कभी ये पृथ्वी का इतिहास में नहीं कोई देखा नहीं, कभी हुआ नहीं। मिस्र देश एक सुपर पावर को परमेश्वर ने पूरा उलट पुलट कर दिया, उलट पुलट कर दिया। उनका देश को ऐसा किया, बर्बाद किया कि उनको संभालना मुश्किल हो गया। जब हम लोग परमेश्वर के साथ में व्यवहार करता है, तो शरीर में जब हम लोग कुछ करता है, तो परमेश्वर को संतोष करने के लिए जब हम लोग कोशिश करता है, ये असंभव है। परमेश्वर एक आत्मा है, उसको कोई देखा नहीं, उसको कोई देखा नहीं। और वो जब उपासना चाहता है, सारा सृष्टि की मालिक वो है और वही हम लोग का सृष्टि करता है, उसका अलग प्रकार का सब कुछ है। और मूसा ने
बार बार इजराइल संतान लोग को बता रहा था, जब 40 साल के लिए वो लोग यात्रा करके मरुभूमि जगह में जा रहा है, जैसा एक ट्रेनिंग स्कूल द्वारा जा रहा था। परमेश्वर उनसे बात कर करके आ रहा है, आश्चर्य काम कर करके आ रहा है। हर दिन उनका रोटी पूरा फ्री था। नवीन पटनायक रुपया में 1 केजी चावल देता है, हाँ, लेकिन परमेश्वर उनको पूरा खाना फ्री देता था। मीट खाने के लिए फ्री और खाना रोटी भी फ्री था। पानी भी चट्टान से निकाल के उनको पिलाता था। उस तरह परमेश्वर उनका लोगों को रखा और उनको लेके आ रहा था। और बार बार मूसा ने उनको बता रहा, देखो, जब परमेश्वर वो पर्वत से बात कर रहा था, परमेश्वर जब कानून दे रहा था, वो 10 आज्ञा भी दिया है, वो बोला आप कोई आकार देखा नहीं, आप खाली आवाज सुना। क्योंकि परमेश्वर कैसा है, मनुष्य को देखने के लिए परमेश्वर नहीं दिया। मूसा जब पूछा था, प्रभु तो आपको हम देखने चाहता है, बोला मूसा हमको देख के कोई जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा, जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर इतना पवित्र है और इतना महिमा से भरा हुआ परमेश्वर है, पापी मनुष्य अगर उसको देखेगा तो मर जाएगा। तो इसलिए बोला तुम देखने नहीं सकेगा। फिर भी एक चट्टान है, वो चट्टान में आपको रख के हमारा हाथ से हम आपको ढाक देगा और तुम्हारे सामने से हम जाएंगे और आप हमारा पीछे तरफ देख सकता है। तो मूसा जो देखा, एक मनुष्य को जैसा देखा। आपका और हमारा मनुष्य का पीछे तरफ दिखा रहेगा, चल के जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कैसा है अब तक कोई नहीं जानता है, उसका रूप कोई देखा नहीं। इसलिए प्रभु को हम लोग धन्यवाद देते हैं। बार बार मूसा ने बता रहा, देखो तुम कोई आकार नहीं देखा, कोई परमेश्वर का रूप नहीं देखा, परमेश्वर का चेहरा नहीं देखा, इसलिए परमेश्वर को अपना हाथ से मत बनाओ। आकाश में जो है उसका कोई रूप में मत बनाओ, धरती पर भी जो है उसका रूप में कोई मत बनाओ, समुद्र के नीचे में है वही आकार में भी मत बनाओ। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो आत्मा है और उसका उपासना जो करता है आत्मा और सच्चे में करना चाहिए। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद। तो हम आपको ये बता रहे हैं, साधु पौल ये 2 जगह को कंपेयर करके बता रहे हैं। पहला कानून परमेश्वर जो शारीर का दिया था और अभी आत्मा का जो कानून दिया है, ये दोनों में कितना फर्क है साधु पौल बहुत सुंदर से इधर समझा रहा है। और वो समझाने के बाद में बोल रहे हैं, जब परमेश्वर ने शारीरिक का कानून दे रहा था, वो 2 पत्थर में लिख के 10 आज्ञा लिखा था, 10 आज्ञा लिखा और मूसा का हाथ में दिया था 2 पत्थर। और परमेश्वर कितना सारा बात बोला, मूसा सबको लिखा है, यात्रा पुस्तक में लिखा है, लेवी का पुस्तक में लिखा है, क्या क्या करना, कैसा करना। परमेश्वर एक हिसाब का परमेश्वर है। और उसका दीप जो जलता है वो कौन से तेल से जलना वो भी परमेश्वर बताया। उसका जो भेंट चढ़ाना, उसका मेज कितना साइज का रहना वो भी बताया। और उसका पास में जब लोग जाता है बलि कैसा चढ़ाना वो भी बताया। 1 साल का बकरी होना है, 1 साल का होना है, ऐसा नहीं होना, वैसा नहीं होना। परमेश्वर का हिसाब का परमेश्वर है। और उसी तरह पुराना कानून का हिसाब से परमेश्वर ये सब बता रहा था। हमारा पॉइंट जो हम आपको बताने चाहता है, साधु पौल इधर बताता है, शारीरिक का कानून जब दे रहा था मूसा को, तो मूसा जब परमेश्वर का सामने में 40 दिन 40 रात था, माउंट साइनाई पर वो गया था, परमेश्वर उसको बुलाया था, धुआं जल रहा है, आग जल रहा है, और परमेश्वर बोलता मूसा तुम इधर आ जाओ और इजराइल संतान लोग को बताओ ये पर्वत का पास में नहीं आना या मर जाएगा। कोई एक जानवर तक नहीं जाना चाहिए, लेकिन मूसा तुम इधर आओ। क्योंकि लोग उधर बोल रहा था, इजराइल संतान लोग, परमेश्वर को बोलो हम लोग से बात नहीं करना, हम लोग मर जाएगा। जो कुछ बोलना है मूसा आपको बताना है, आप आके हम लोग को बोलने से हम लोग सुनेगा। वो अभी कॉन्ट्रैक्ट हो गया इजराइल संतान लोग और मूसा का बीच में। और परमेश्वर भी बोला मूसा को, इजराइल संतान लोग जो बोल रहे हैं वो लोग ठीक ही बोल रहे हैं, तो मूसा तुम इधर आओ
और हम तुमको बताएगा कैसा क्या करना। 40 दिन 40 रात, ना खाना ना पीना ना सोना, कुछ नहीं। परमेश्वर की उपस्थिति में वो कैसा बिताया हम लोग का समझने का बाहर है, लेकिन आत्मा में जब हम लोग सोचता है, परमेश्वर का उपस्थिति में भूख नहीं लगना चाहिए, नींद नहीं लगना चाहिए, थका नहीं लगना चाहिए। हम लोग जब चर्च में थोड़ा 15 मिनट के लिए जब प्रेजिंग करता है, थक जाता है और आवाज निकलता नहीं, गला सूख जाता है, पानी पीने मांगता है परमेश्वर की उपस्थिति में। लेकिन मूसा इधर 40 दिन 40 रात के लिए गया, ना पानी पीने के लिए, ना खाना खाना, ना सोना, कुछ नहीं। वो 40 दिन के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में कैसा था, हम लोग का समझने का बाहर है। अगर आप ठीक से हिसाब देखिएगा, 120 दिन के लिए मूसा ने उपवास प्रार्थना के, 120 दिन के लिए। हालेलुया। ये हिसाब अगर आप जानना चाहते हम फोन में आपको बता देंगे। तो आइए हम लोग मैसेज में आगे जा रहे हैं। तो ये शारीरिक का शरीर में 40 दिन के लिए था, और पत्थर में परमेश्वर अपना उंगलियों से लिखा, और वो पत्थर मिला है। इजराइल में वो लोग को पत्थर मिला है जिसमें 10 आज्ञा लिखा है। बोलता लेजर से काटा हुआ है, उधर जो लिखा है लेजर से काटा हुआ। परमेश्वर का उंगली लेजर का जैसा है। अगर वो उंगली आपका जीवन के ऊपर में लग जाएगा, वो घेर घेर के आपको दूसरा व्यक्ति बना देगा। परमेश्वर वही परमेश्वर है। तो मूसा जब ये 10 आज्ञा लेके आया, इधर वचन में लिखा है, आप पढ़ सकता, यात्रा पुस्तक का 32, एक्सोडस चैप्टर 32 वर्सेस 28, एक्सोडस चैप्टर 34 वर्सेस 29 to 35। ये लिख के रख दीजिए, हम बोलते जा रहा है। हम इधर क्या बताने चाहते हैं, 34 चैप्टर में बताता है, जब मूसा उधर से उतर आया सेकेंड टाइम, तो देखता उसका चेहरा पूरा चमकने लगा, पूरा परमेश्वर का रोशनी से। आप स्नो पाउडर लगाने से भी ऐसा चमकेगा नहीं, ऐसा चमकेगा नहीं। परमेश्वर का चेहरा माने मूसा का चेहरा ऐसा चमक रहा था, लाइट उनका मुंह से निकल रहा था। वही इधर लिखा है, वही यात्रा पुस्तक में लिखा है चैप्टर 34 में, मूसा का चेहरा पूरा चमकने लगा, और इजराइल संतान लोग उसको देख के डर गया। हालेलुया। ये कैसा होगा पता नहीं। आप लोग को समझ नहीं आ रहा हम क्या बोल रहे हैं। मूसा का चेहरा में लाइट जलने का जैसा प्रभु का महिमा से भरा हुआ है। तो इजराइल संतान लोग देख के डर गया, और मूसा को पर्दा पहनना पड़ा। उसको पर्दा, बुरखा जो बोलता है, उसको बुरखा लगाने पड़ा, क्योंकि इजराइल संतान लोग उसको देख के डर गया। हारून उसका बड़ा भाई उसको भी देखने नहीं सका, बोला बंद कर दो। जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाता था, वो पर्दा खोल के बात करता था परमेश्वर के साथ तंबू के अंदर में। जब बाहर आता है, फिर वो पर्दा लगा के बाहर आता था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये क्या बोल रहा है साधु पौल, वही बात इधर बता रहा है। बोलता शारीरिक का कानून, शारीरिक का कानून, ऐसा दीप जलाना, ऐसा भेंट चढ़ाना, ऐसा जाना, ये दिन में जाना, वो दिन में करना, ऐसा करना, वैसा करना। परमेश्वर जो शारीरिक का कानून दे रहा था, तो जब उसका इतना महिमा था, तो आत्मा का कानून में महिमा और कितना ज्यादा नहीं होगा। ये आत्मिक का कानून के बारे में हम आपको बताता, आपका और हमारे लिए है। मूसा का चेहरा जैसा चमका, उससे ज्यादा आपका और हमारा चेहरा चमक सकता है परमेश्वर का महिमा से, क्योंकि शारीरिक से आत्मा का ज्यादा है, आत्मा का ज्यादा है। हालेलुया। हम ये बात हम आपको बता सकते कि हम देखा है परमेश्वर का महिमा एक मनुष्य का चेहरा पर हम खुद देखा है। ऐसा होगा कम से कम 86 में, 1985-86 में मॉरिस सेरेलो का मीटिंग के लिए हम चेन्नई गया था। मरीना बीच में उधर मीटिंग हो रहा था, 2 या 3 लाख लोगों जमा था उधर। बहुत आश्चर्य काम हुआ, और हमारा पास्टर और मेरी और हम लोग गया था वो मीटिंग के लिए। और वो मीटिंग जब हम लोग गया था अटेंड करने के लिए,
जब मरीना बीच में गाना और प्रेजिंग और वर्शिप सब हो रहा है, तो हम उधर बैठा और देख रहे हैं, और हम लोग डेलीगेट था करके हम लोग थोड़ा सामने को जगह मिला था, तो इसलिए हम सामने में खड़ा था और देखता है गाना और प्रेजिंग होने का बाद होता है, कुछ 1 घंटा तक हुआ। उसके बाद देखता है कि कार में मॉरिस सेरेलो आया, और वो आके जैसा प्लेटफॉर्म के ऊपर में चढ़ा, हम देखा उसका चेहरा पूरा इतना रोशनी से जल रहा है, इतना ब्राइट उसका चेहरा है। हम सोचे खाली हम ही देख रहे हैं, मेरी साइड में था और कोई दूसरा लोग था। हम बोला आप कुछ देख रहे हैं? बोला हाँ, मॉरिस सेरेलो का चेहरा परमेश्वर का रोशनी से उजाला है। हम बोला हाँ, हम भी वही देख रहे हैं, और कितना जन उधर सब देख रहा है, उसका चेहरा पूरा रोशनी से भरा हुआ है। हम ऐसा कभी किसी का देखा नहीं लाइफ में। वो एक ही बार देखा और मॉरिस सेरेलो को देखा, मरीना बीच चेन्नई का जगह में हम उसको देखा है। तो इधर मूसा के बारे में बोल रहे हैं, तो हमको याद आता हम उधर देखा था। हालेलुया। और ये कैसा होता है, परमेश्वर को उपस्थिति में जब हम समय बिताता है, जब हम घुटना टेक के या मुंह पर गिर के जब हम प्रार्थना करता है प्रभु को उपस्थिति में, परमेश्वर का महिमा उस रूम को भर देगा और हमारा जीवन को भी भर देगा, और हमारा चेहरा में भी दिखेगा परमेश्वर का महिमा। मूसा शारीरिक का कानून लेके उसका चमक रहा था, हम लोग का आत्मिक कानून लेके जब हम लोग खड़ा होता है और ज्यादा चमकना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम आपको क्या बता रहे हैं कि उसी तरह हम लोग भी परमेश्वर को उपस्थिति में जब समय दे सकता है, तो परमेश्वर हमको भी अभिषेक देता है। वो अभिषेक द्वारा हम प्रभु का महिमा को लेके चल सकता है। परमेश्वर का महिमा में हम चलता है, परमेश्वर का अभिषेक लेके हम चलता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमको ऐसे दिया है, ऐसे प्रभु पहनाया है कि हम जब चलता है आत्मा में, लोग देख के पहचान सकेगा ये परमेश्वर का संतान है। हालेलुया। इधर साधु पौल वही दोनों कंपेयर करने का जैसा बता रहा है। शारीरिक का ऐसा था, आत्मा का और ज्यादा होना चाहिए। और बोलता है शारीरिक का जो कानून है वो कुछ समय के लिए था। वो जो भेड़ी चढ़ाना, भेंट चढ़ाना, बैल चढ़ाना, कबूतर बलि देना, ये दिन में देना, वो परब में देना, वो जो सब था, साधु पौल बोलता एक छाई था। वो एक छाई था जो होने के लिए जा रहा है, जो आगे दिन में होने के लिए जा रहा, उसका बारे में एक छाई है। अभी कुछ समय में शारीरिक में करता रहेगा, जब आत्मा में आएगा शारीरिक का कानून को हटा देगा, क्योंकि शारीरिक का कानून द्वारा हम परमेश्वर को संतोष नहीं कर सकता है। हम शरीर में नहीं सकता है, लेकिन आत्मा में सकता है। जब यीशु आया तो यीशु हमको शारीरिक से आत्मिक जीवन में ले लिया। इसलिए 2 कोरिन्थियन का 5:17 में लिखा है, अगर कोई व्यक्ति मसीह यीशु में है, वो नया सृष्टि बन जाता है, नया सृष्टि बन जाता है। हालेलुया। वो जो मेमना का बारे में, 1 साल का मेमना और बैल को ऐसा बलि देना, उसका खून ऐसा चढ़ाना, उसका ऐसा होना करके, जब परमेश्वर जो कानून दिखाता था इजराइल संतान लोग को, वो दिखा रहा था कि कोई आने वाला है। और परमेश्वर का मेमना आ रहा है, जो असल भेंट जो है, जो क्रूस पर चढ़ा जाएगा, जो भेंट दिया जाएगा, बलि जो होगा, वो असल वाला आ रहा है। ये जो छाई जो है, ये टेम्परेरी चीज कुछ दिन के लिए है, हमको सिर्फ परमेश्वर का बारे में बताने के लिए, परमेश्वर का रास्ता में चलाने के लिए, लेकिन असल चीज आ रहा है करके साधु पौल अच्छा से हम लोग को समझा रहा है। हालेलुया। तो इसीलिए जो अभी भी अनेक धर्म में वही कर रहा है, अभी तक वो लोग भेंट चढ़ाता है, अभी तक फूल चढ़ाता है, अभी तक मोमबत्ती जलाता है, अभी तक ये सब करता रहता है। वो सब शरीर का काम है। हम लोग जो नमाज पढ़ता है, हम लोग तीर्थ यात्रा करता है, हम लोग ये जगह जाएगा, वो जगह जाएगा, तपस्या करता है, ये सब शारीरिक का है। ये सब शारीरिक का था। मूसा का समय में इजराइल संतान लोग के लिए परमेश्वर दिया था, लेकिन जब यीशु आया, एक नया नियम शुरू हो गया।
हालेलुया। इसलिए बोलता पुराना नियम और नया नियम, यही फर्क है। पुराना नियम में शरीर में जो कुछ हम कर सकता था, शरीर में तपस्या करो, शरीर में उपवास करो, शरीर में भेंट चढ़ाओ, शरीर में ऐसा जाओ वैसा करो, उधर जाओ उधर, ये सब जाओ जाओ आओ आओ होता रहता है, ये सब शरीर में। लेकिन परमेश्वर उसको हटा के आत्मिक का दिया है, और वो आत्मिक होता है जब यीशु आया, वो एक बार के लिए वो भेंट चढ़ा दिया, और जब एक बार के लिए वो भेंट चढ़ा दिया, उसका खून में इतना शक्ति है, वो इतना पवित्र भेंट था, वो इतना मूल्यवान भेंट था, वो मनुष्य का नरबलि जो बोलता है वो नरबलि था, उसके इतना कीमत और इतना दाम था और इतना मजबूत था कि एक ही बार जब यीशु क्रूस पर अपना जान दिया तो हमेशा के लिए वो पूरा हो गया, और बार बार देना और दरकार नहीं है, क्योंकि यीशु का जो मनुष्य का जो प्राण देता है बलि, वो नंबर 1 होता है, उससे बढ़ के और कुछ नहीं होता है। और ये जो जानवर का भेंट चढ़ा चढ़ के आता है, उसका मूल्य हम लोग का साथ में तुलना नहीं कर सकता है। हम अपना पाप के लिए हमारा जगह में कौन मर सकता है? तो जो भेंट बकरी लेके जाता है, वो बकरी दिखाता है कि हमारा पाप के लिए वो बकरी मरेगा। पुराना नियम में जब यहूदी लोग बकरी लेके जाता था, वो जो पुजारी था, वो जो जाजक था, वो जाजक जो लेके आए उसको नहीं देखता है, वो बकरी को देखता है। वो बकरी को, वो भेड़ी को देखता है जो वो लेके आया बलि चढ़ाने के लिए, क्योंकि वो बलि जो है, वो बकरी जो है, वो बकरी वो मनुष्य के लिए आया है, और वो बकरी का बलि होगा। वो बकरी का कोई जख्म नहीं रहना, अंधा होना है, उसका रोम निकल गया है, घाव हुआ है, या पैर टेढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इसलिए वो जाजक ने वो बकरी को देखता है, वो जो लेके आया भेंट चढ़ाने के लिए उसको नहीं देखता है। अभी भी परमेश्वर हम पापी को नहीं देखता है, उसका बेटा यीशु को देखता है, जो हमारा जगह में भेंट हुआ है, जो हमारा जगह में बलि हुआ। परमेश्वर भी, पिता परमेश्वर यीशु को देखता है, और यीशु को देखता है करके देखता उसमें उसमें कोई जख्म नहीं है, उसमें कोई भूल नहीं है, वो पूरा पवित्र है, वो निर्दोष है, और वो निर्दोष और पवित्र है करके इसलिए हम भी पास हो जाता है। हम जैसा वो बकरी को लेके जाने का जैसा यीशु होता है वो बकरी, और ये यीशु होता है वो मेमना। जब हम जाता है परमेश्वर के पास में, तो परमेश्वर भी हम पापी को नहीं देखता है, वो भेंट को देखता है, जो बलि चढ़ाने के आया उसको देखता है। तो वो कौन है? यीशु। यीशु हमारा भेंट हो गया है, और यीशु हमारे लिए जान दिया, तो उस पर परमेश्वर का नजर है और देखता है। परफेक्ट सैक्रिफाइस बोलता है, परफेक्ट सैक्रिफाइस, इसमें कोई भूल नहीं है। उसका जो बेचार कर रहा था, हम लोग जानता, पिलात और महाजाजक, ये लोग सब यीशु का बेचार करता था उस दिन में, जो रात को यीशु का क्रूस पर चढ़ाया। वो लोग जब बेचार कर रहा था, पिलात बोला ये व्यक्ति में हम कुछ भूल नहीं पाता है, इसका कोई भूल नहीं है, निर्दोष व्यक्ति है, इसको छोड़ दो। वो लोग बोलता नहीं, हम लोग इसको छोड़ेगा नहीं, इसको क्रूस पर चढ़ाना है। सब चिल्लाने लगा, और पिलात बोलता लेकिन हम कोई भूल इसमें देखता नहीं, अरे वो कुछ जख्म नहीं है, ये मेमना का पैर टेढ़ा नहीं है, अंधा नहीं है, एक सिंग टूट गया ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, पूरा परफेक्ट है, ठीक है, ये मेमना में कुछ भूल नहीं है। वो क्या बोल रहा था? ये परफेक्ट बलि है चढ़ाने के लिए, इसमें कुछ भूल नहीं है, इसमें कुछ गलती नहीं, इसमें कोई जख्म नहीं है, ये पूरा ठीक है बलि चढ़ने के लिए। जैसा महाजाजक ने भेंट बताता है कि ये भेंट ठीक है चढ़ाने के लिए, उसी तरह पिलात भी बोलता है ये भेंट ठीक है, इसमें कोई पाप नहीं है, कोई गलती नहीं है। जब वो लोग नहीं मान रहा था, तो बोला ये निर्दोष खून के लिए हम दाएं नहीं होना चाहता है। निर्दोष कौन है? निर्दोष यीशु के बारे में बताया था, ये निर्दोष व्यक्ति के लिए हम दाएं नहीं होने चाहता है। बोलता है हम अपना हाथ को धो देता है, वो अपना हाथ को धो दिया, और वो निर्दोष खून का दायित्व वो नहीं लेने चाहता था।
माने कितना सुंदर से हम लोग देखते हैं कि मनुष्य खुद बताता है, जो अथॉरिटी में था, जिसका अधिकार था, जो पोजीशन में था बोलने के लिए, वही बोल रहा है ये निर्दोष व्यक्ति है। हालेलुया। तो इसलिए हम लोग इधर साधु पौल वही बोल रहे हैं, ये शारीरिक और ये आत्मिक का कानून में यही फर्क है। तो अगर मूसा ने एक शारीरिक का कानून लेके आ रहा है, उनका चेहरा जब इतना चमकने लगा तो इजराइल संतान लोग उसको देखने के लिए डर गया। अभी क्या होता है, अभी आत्मा में जब हम लोग आता है तो आज शैतान देखने से डर जाता है। हालेलुया। क्योंकि अभी आत्मिक में हम लोग जब खड़ा होता है, हो सकता है हम लोग अब खुद बंधु लोग या खुद दोस्त लोग, परिवार के लोग शायद नहीं पहचान सकते चेहरा में क्या है, लेकिन शैतान जानता है ये बड़ा खतरनाक व्यक्ति है, उसका चेहरा चमक रहा है, परमेश्वर का महिमा से भरा हुआ है। इसलिए जब हम लोग खड़ा होता है और बोलता इन द नेम ऑफ जीसस, वो शैतान कांपता है और भागता है, बोला हे मुश्किल आ गया, नहीं मुसीबत आ गया है, और इसलिए भागता है। क्योंकि हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग का साथ जो है, हम लोग का ऊपर में जो लगा है, परमेश्वर का महिमा से भरा हुआ है, वो चीज से शैतान डरता है, वो चीज से शैतान सम्मान देता है, वही चीज को शैतान देख के दूर में रखता है, क्योंकि ये जानता है उसके लिए खतरनाक है, उसके लिए बड़ा डेंजर है। क्योंकि परमेश्वर का महिमा के सामने कोई व्यक्ति नहीं खड़ा हो सकता है। इसलिए हम पहला आपको बताया था, मूसा बोला प्रभु हम आपको देखने चाहते, आपका चेहरा देखने चाहता है। बोला मूसा हमारा चेहरा देख के आप जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा। उसी तरह अभी वही परमेश्वर का महिमा अभी हम ही लोग के ऊपर है, तो हम लोग को देख के शैतान भी नहीं बच सकता है। कोई समझ गया बात? कोई समझ गया बात हम क्या बोल रहे हैं? इसीलिए शैतान आपको और हमको देखने से वो सम्मान देता है, इसलिए वो दूर रहता है, और इसलिए वो संभाल के रहता है, क्योंकि खतरनाक आ गया है। शायद अनेक जन विश्वासी लोग नहीं जानता वो कौन है। सैमसन जो था बाइबल में ने, कितना जन सैमसन के बारे में जानता है? सैमसन खुद नहीं जानता था उसका कितना ताकत था, लेकिन वो मंदिर का दो जो खंभा था, और जब दो हाथ से लगा के ऐसा ठेलने लगा, वो मंदिर पूरा नीचे गिर गया, और उसका अंदर में जितना लोग 3000 से ज्यादा लोग था सब मर गया। एक व्यक्ति ने दो खंभा को ठेल के तोड़ दिया, क्योंकि सैमसन भी नहीं जानता था उनका कितना बल था। हालेलुया। आप और आप भी नहीं जानता है, हम लोग भी नहीं जानता है हम लोग का कितना बल है। लेकिन जब हम लोग एक भूत आत्मा व्यक्ति के सामने खड़ा हो जाता है, आप देखते हो वो कांपता है और भागता है। इसमें आप समझना चाहिए आप कौन है, आपका पास क्या है। आपका ऊपर में एक महिमा है, परमेश्वर का अभिषेक है। आपका दर्पण में नहीं दिखता है, लेकिन और एक दर्पण है जिसमें आपको दिखेगा। वो दर्पण आपका पास में है, आपका बाइबल एक दर्पण है। और इधर ही लिखा है परमेश्वर का ये वचन जो है वो दर्पण का जैसा है, और वो दर्पण में जब हम देखता है तो हमारा महिमा और बदलते जाएगा, और वो वचन में जो है उसका जैसा हम बनते जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद। हम देखा है अनेक जन का घर में जब बेबी होने वाला है, आप लोग का घर में बेबी हुआ नहीं, जब बेबी होने वाला है तो क्या करता है, कितना बेबी का फोटो लाके लगा देता है घर में। तो हम सोचे ये किस लिए है? वो लोग को सब सुंदर बेबी लोग को देख के हमारा बेबी वो बेबी का जैसा होना करके उनका इच्छा है, माँ बाप का ये सब का इच्छा है, वो बेबी का जैसा वो लोग देख देख के वैसा बेबी होगा, उनका माइंड में है। लेकिन आत्मा में ऐसा ही है। आप जितना ये बेबी को देखता रहेगा, बाइबल को देखता रहेगा, बाइबल यीशु है, आप जितना उस पर देख के ध्यान करता रहेगा, और बाइबल में जो व्यक्ति है उसका जैसा आप भी बदलते जाएगा, आप बनते जाएगा। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर का रोशनी, परमेश्वर का महिमा आपको ऊपर उतर आएगा जब आप वचन पर ध्यान करता रहेगा। इधर लिखा है 17 पद में,
कि परमेश्वर आत्मा है। अब परमेश्वर का आत्मा जिधर है उधर स्वाधीन है। हालेलुया। नाउ द लॉर्ड इज द स्पिरिट एंड वेयर द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज देयर इज लिबर्टी। हालेलुया। उधर स्वाधीनता है, उधर कोई बंधन हमारे लिए नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमको मुक्त कर दिया है। देखो, जब शारीरिक का कानून आ रहा था और जब आत्मा का कानून आ रहा था, ये दोनों में कुछ फर्क हुआ था। जब मूसा ने वो शारीरिक का कानून लेके उतर आया, 40 दिन उधर रह के साइनाई पर्वत पर, वो 2 पत्थर जब लेके आया, जब नीचे आया तो देखा इजराइल संतान लोग एक बाछड़ा, सोना का बाछड़ा बना के उसको पूजा कर रहा था। और मूसा जब देखा, वो पत्थर को लेके तोड़ दिया। और मूसा बड़ा गुस्सा से बोला, हमारा तरफ में कौन है? और लेवी वंश का लोग सब मूसा के पास चले गया और बोला, अपना भाई को मारो, अभी अपना तलवार लेके अपना भाई को मारो, क्योंकि वो लोग पाप कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं। और वो लोग जब मारा, आप जानते हैं, आप यात्रा पुस्तक का 32 का 18 वर्ष में देख सकते हैं, 3000 लोग मर गया। कानून अभी आया है, कानून उतरते कानून परमेश्वर देता 3000 आदमी मर गया। वो लोग अभी तक कानून में क्या लिखा है ना पत्थर में क्या लिखा है उनको पढ़ने के लिए समय नहीं हुआ है। मूसा जैसा उतर के आया, वो 2 पत्थर लेके आया तो देखा वो लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, बाछड़ा को पूजा, सोना का बाछड़ा को पूजा करता। वो गुस्सा से वो पत्थर को तोड़ दिया और बोला, अभी मारो अपना भाई लोग को। 3000 लोग मरा जिस दिन पहला पुराना नियम का कानून आया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। 3000 आदमी मर गया। नया नियम में आने से आप और कुछ देखता है। नया नियम का कानून कौन दिन आया? पेंटिकोस्ट का दिन में आया, जब 120 जन उस ऊपर कमरे में थे। 120 जन, प्रेरितों का 2 अध्याय से हम बता रहे हैं। और उधर क्या हुआ, जब उधर वो लोग आया और सब एक साथ में एक मन होके एक ही ध्यान से प्रार्थना कर रहा था, तो पवित्र आत्मा उस पर उतर आया। और जब उतर आया, ये सेकंड नियम उतर आ रहा है, ये नया नियम उतर आ रहा है, ये नया कानून परमेश्वर अभी मनुष्य को दे रहा है कि काम द्वारा नहीं, क्रिया द्वारा नहीं, अपना हाथ का काम द्वारा नहीं, उनका हाथ का काम द्वारा आज हम उद्धार होगा। यीशु का हाथ का काम द्वारा अभी हमारे लिए उद्धार का रास्ता परमेश्वर खोला। वो होता है नया नियम। पुराने नियम में भेंट ये सब चढ़ाना, बकरी चढ़ाना, बोल देना, ये सब बलि देना। नया नियम में अभी हमारे लिए कोई दे दिया है और हम विश्वास करने द्वारा हम उद्धार पाएगा। इसको अनुग्रह बोलता है। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर पर विश्वास करने द्वारा कि उसका भेंट जो यीशु मसीह को दिया है, उसका द्वारा हमारा पाप माफ होके हम उद्धार हो गया है। हालेलुया। उस समय में क्या हुआ था, जब उधर आया था, आप 41 वर्ष में देख सकता है, प्रेरितों का 2 और 41 वर्ष में जब आप देखता है, उधर जब पतरस ने वचन दे रहा था, 3000 लोगों यीशु को ग्रहण किया। ये नंबर थोड़ा मिलता है ना। जब पुराना नियम आया, कानून जब आया, पहला कानून आया, शारीरिक का कानून आया तो 3000 लोग मर गया। जब आत्मा का कानून आया तो 3000 उद्धार हुआ, जीवन पाया। हालेलुया। और पहला का था, वो लोग कानून में चलता था, लेकिन जिंदा आदमी लोग 3000 मर गया। लेकिन आत्मा में जब आता है, प्रेरितों का किताब में 3000 मरा आदमी जिंदा हो गया। वो लोग पाप में मरा था, लेकिन पतरस का वचन देने द्वारा वो लोग विश्वास किया और वो लोग जीवन पाया यीशु में। और लिखा है, मंडली में आके जोड़ गया था 3000। उधर 3000 मरा। शारीरिक का काम यही हमारे लिए करता है। जो शरीर में हम करता, हमारा फायदा यही होता है, नुकसान। अभी भी एक रास्ता परमेश्वर बना दिया, परमानेंट रास्ता। 2000 साल से लोग वो रास्ता में चलता है, और जितना जन वो रास्ता में आया वो उद्धार पाया, अनंत जीवन पाया। और जो शारीरिक का रास्ता अभी तक अनेक धर्म भी चलता है, वो शारीरिक का रास्ता है। शरीर में करो,
शरीर में 4 बजे उठ के नहाओ, शरीर में जाके सूरज को देके पूजा करो, शरीर में जाके फूल और नारियल और केला सब लेके मंदिर जाओ, शरीर में जाके तपस्या करो, शरीर में जाके तीर्थ यात्रा करो। ये सब शरीर में, ये शरीर में करने वाला के लिए मरण है। वो लोग मर गए, 3000 मर गया उसी दिन। लेकिन जब नया नियम आया यीशु मसीह द्वारा, हम मरा हुआ पाप में हम जिंदा हो गया। हालेलुया। क्या फर्क है। साधु पौल यही हम लोग को बताता है, बोलता है अगर शारीरिक कानून में मूसा का इतना महिमा था, तो आत्मा का कानून में महिमा और ज्यादा कैसा नहीं होगा। 2 कोरिन्थियों का 3 अध्याय आप लोग पढ़ सकते हैं। आप लोग पढ़ के उधर देखिए, उधर सब लिखा है। हम जो बोल रहे हैं हम पूरा सब समझाने नहीं सकता है। और एक बात है, भाषा का प्रॉब्लम भी है, तो इसलिए आप लोग खुद देखो। और देखो 2 पद में लिखा है, उनका जो पत्र जो है परमेश्वर का, हम लोग का दिल में लिखा हुआ है। जैसा लोग उसको देख के पढ़ सकता है, हम लोग का दिल को कैसा पढ़ सकता है। हम लोग का दिल का बात चेहरा में लिखा हुआ है, जो लोग देख के परमेश्वर कौन है करके लोग पहचान सकता है। अगर आपका जीवन द्वारा आप परमेश्वर के साथ जब चलता है, तो लोग देख के बोलेगा ये एक धार्मिक व्यक्ति है। हालेलुया। आप शायद नहीं जानता है, लेकिन आप जिधर भी जाता है, आप जब गांव में जाता है, अन्य जाति लोग का बीच में जाता है, वो लोग जब आपको देखता है, वो लोग जानता है कि परमेश्वर का उपस्थिति आपका साथ है, परमेश्वर का महिमा आपके ऊपर में है। इसलिए ध्यान करके आप काम करना, इसलिए बुरा काम में मत जाइए, इसलिए थकामी में मत जाइए, झूठ बोलना में मत जाइए, क्योंकि परमेश्वर का महिमा आप पर है। बकवास बेकार का मत कीजिए, भूल जगह में मत आपको नहीं देखना चाहिए लोग, क्योंकि आपके ऊपर में एक महिमा है, परमेश्वर का महिमा है, परमेश्वर का रोशनी है, परमेश्वर का अभिषेक है। और उसको आप लेके आप एक पात्र का जैसा, एक झोला का जैसा, बैग का जैसा, या एक हंडी का जैसा, वो हंडी में हम लोग जैसा लेके घूमता है, चीज सामान लेता है, बैग में जैसा सामान लेता है, हम परमेश्वर के लिए एक पात्र है, हम परमेश्वर के लिए एक बैग जैसा है। परमेश्वर का महिमा लेके हम जाता है चारों तरफ, और इसीलिए हम परमेश्वर को सम्मान दिलाता है या परमेश्वर का बदनामी करता है हमारा जीवन द्वारा। इसलिए हम संभाल के बात करना, संभाल के काम करना, संभाल के जो कुछ करता है संभाल के करो, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक हम लोग पर है, और उसी का गवाही हम लोग बाहर में बनता है। हम नया नियम का हिसाब से चलता है, जो साधु पौल बोलता है उसका महिमा पुराना नियम से और ज्यादा है। हालेलुया। इसलिए आप लोग आनंद कीजिए। हमारा समय खत्म हो गया, लंबा हो गया है। आप लोग आनंद कीजिए, खुशी हो जाओ कि परमेश्वर का महिमा आप पर है। और आप लोग जब प्रभु यीशु को ग्रहण किया, बैप्टिज्म लिया, पवित्र आत्मा पाया, आप सोचो परमेश्वर आपको क्या बना रहा है। आपको एक स्पेशल पात्र बनाया है, उसका महिमा लेके जगत का लोग को दिखाने के लिए।